मेरा नाम काशिफ है और ये उन दिनों की बात है जिस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। घर में मेरी अम्मा अबू और एक छोटा भाई था। गुर्बत की वजह से हमारे यहाँ लोगों का आना जाना कम था। कोई रिश्तेदार कभी महीनों सालों बाद चक्कर लगाते थे। हमारे घर के बिल्कुल बराबर में एक घर था जहाँ आम का दरख्त था। उनके 2 बच्चे थे, एक हिना जिसकी उम्र 14 साल थी और एक लड़का जो 10 साल का था। अबू काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। हफ्ते में 1-2 दिन आ जाते थे। इंटर के इम्तिहान देने के बाद मैं फारिग था तो मैंने कुछ ट्यूशन पढ़ाने का इरादा किया। फिर मैंने लोगों के घर जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत और लगन के कुछ अरसे बाद हमारे घर के हालात में बेहतरी आना शुरू हुई, क्योंकि मुझे अच्छी खासी होम ट्यूशन मिल गई थी और जिसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलना शुरू हो गए थे। तकरीबन 2 साल गुजर गए और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। एक दिन मैं घर आया तो बराबर वाले दरवाजे पर मुझे हिना दिखाई दी। वैसे तो ये कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन मैं इस दिन इसे देखता रह गया। वो भी अब 16 साल की हो चुकी थी। हिना के कपड़े इसके जिस्म से चुपके हुए थे। शायद वो उजलत में नहा कर कपड़े पहने थे। मेरी नज़रें समझकर झींप मिटाती हुई बोली, वो काशिफ भाई अम्मा आपके घर बैठी हैं, काफ़ी देर से किया, आप उन्हें भेज देंगे? मैं बोला हाँ क्यों नहीं, अभी भेजता हूँ। ये कहते हुए मैं घर में दाखिल हुआ। हिना की अम्मा रोजीना भाभी अम्मा से बातें कर रही थीं। मुझे देखते ही बोले, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। दरअसल हिना के 9वीं के इम्तिहान होने वाले हैं और वो स्कूल के अलावा कहीं नहीं पढ़ती। क्या आप इसकी कुछ हेल्प कर देंगे? मैंने बोला क्यों नहीं, अब मुझे कुछ दिन दे, मैं सेटिंग करके फिर आपको बताता हूँ। और उन्हें बताया कि हिना आपको बुला रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैं नहाकर फ्रेश होकर ट्यूशन के लिए निकल गया। 3 दिन बाद अम्मा बोलें, काशिफ तुमने रोजीना को जवाब नहीं दिया, हिना को पढ़ा दोगे आ नहीं? मैं बोला, अम्मा मुनासिब नहीं लगता, भाभी और हिना घर पर हूँ, बिला वजह लोग बातें बनाएंगे। अम्मा ने कहा रुको, मैं रोजीना को बिलाकर बात करती हूँ। रोजीना भाभी और अम्मा बातें करने लगे। मैं बहाना करके बाहर निकल गया। रोजीना भाभी के दरवाजे पर मेरी खुद बखुद नजर गई, मगर दरवाज़ा बंद था। मैं सीधा जाकर दोस्तों में बैठ गया। अगले दिन भाभी कहने लगी, क्यों भई काशिफ हमारी आंखों के सामने जवान हुए और हमसे ही पर्दा, खैर तो है ना? मैं बोला नहीं भाभी, वो बस वैसे ही। भाभी बोले, हिना कल से ही आएगी तुम्हारे घर, वहीं पढ़ा देना, बस टाइम बता दो किस वक्त इसे पढ़ा सकते हो। मैं बोला अच्छा भाभी ठीक है, कल शाम 4 बजे भेज दीजिएगा, फिर 6 बजे मुझे दूसरी जगह जाना होता है। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। ये कहते हुए इनकी नज़रें बहुत गहरा से मेरा जायज़ा ले रही थीं। वो अपने दरवाजे पर ही खड़ी सारी बात कर रही थीं। मैं इजाज़त लेकर अपने घर आ गया। दूसरे दिन हिना सर पर पूरी तरह दुपट्टा लिए मेरे सामने बैठी थी। दूसरे कमरे में अम्मा और रोजीना भाभी बातें कर रही थीं। हिना पढ़ाई में अच्छी थी, इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। कुछ दिन में वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई। बस 1 हफ्ता बाकी था इसके इम्तिहानात में। 1 महीना गुजर चुका था। मुझे अम्मा ने कहा सुबह रोजीना से मिलते हुए जाना, इसे कुछ बात करनी है हिना के बारे में। मैं अच्छा कहकर रह गया। दूसरे दिन सुबह में हिना का गेट बजा रहा था तो दरवाज़ा भाभी ने खोला। मैं बोला जी भाभी खैरियत, अपने बुलाया था? तो उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा बस यही देना था। मैंने पूछा इसमें क्या है तो कहने लगे खोल कर देख लेना, कुछ सामान है, वापसी पर देते जाना, कोई लाने वाला नहीं है। मैं अच्छा कहकर लिफाफा जेब में डालकर चलता बना और एक जगह रुक कर लिफाफा खोला तो मेरे हाथ कपकपाने लगे। ये क्या, इसमें तो 5000 हैं, मगर सामान क्या लाना है ये नहीं लिखा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। एक तो भाभी की निगाहें और फिर ये 5000 का लिफाफा, ये मुझसे चाहती क्या है? लिफाफा दोबारा पलटा तो इसमें एक पर्ची थी जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था और एक इबारत दर्ज थी, रात 11 बजे। ये दुनिया कभी कभी ऐसे खेल खेलती है कि अब चाह कर भी इससे खुद को बचा नहीं पाते। खैर वो पहली रात थी जब मेरी रोजीना से फ़ोन पर बरारास्त बात हुई। रस्मी सी गुफ्तगू हुई। मैंने 5000 रुपये के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा रखो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने बोला वो तो मैंने रख लिए हैं, मगर इसका मैं क्या करूं? भाभी बोली तुम जवान हो और खूबसूरत भी, रखो, गर्लफ्रेंड के लिए काम आएंगे। मैंने कहा मगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो भाभी बोली तो बनाओ ना, बनाते क्यों नहीं? मैं चुप हो गया और पूछा कि और कोई बात? आज सिर्फ इसीलिए काल का कहा था। कहना तो बहुत कुछ था मगर शायद मेरे मुकद्दर में प्यार की कमी लिखी है। खैर तुम क्या जानो। मैं कुछ सोचे समझे बना नादानिस्तगी में काल काट दी। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया ना ही काल। वो पहली रात थी जिसमें मैं इतना बेचैन था, बार बार करवटें बदलता रहा और उठकर पानी पिया और छत की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं आसमान की तरफ देखने लगा। ऊपर वे तो मुझे महसूस हुआ कि बराबर वाली छत पर से कोई मुझे देख रहा है, मगर कौन?
खैर मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की और कुछ देर बाद वापस नीचे आ गया। कुछ दिन वैसे ही गुजर गए जिसमें कुछ खास ना हुआ। फिर एक दिन इतवार को मैं घर पर था कि रोजीना भाभी भागी हुई आई क्योंकि इलाके में किसी का इंतकाल हो गया था। अम्मा भी फौरन उनके साथ ही चल पड़ीं और जाते हुए रोजीना भाभी बोलें, काशिफ घर का ख्याल रखना, हिना अकेली है। मैं बोला अच्छा ठीक है, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ख्याल कैसे रखूं। मुझे करने को कुछ समझ ना आया तो मैं उठकर छत पर चला गया कि यहाँ से गिल्ली का देउन भी रहेगा। मैं आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रहा था कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। शश शश की आवाज़ पर बाहर झांका तो कोई नजर न आया, मगर फौरन नजर हिना की छत पर गई तो देखा वो मुझे इशारा कर रही थी। मैं पूछा क्या हुआ, ये क्या हरकत है, तो वो डर गई और बोली सॉरी काशिफ। मैं बूर हो रही थी तो ऊपर आ गई। सॉरी सॉरी मैं नीचे जा रही हूँ, ये कहकर बना मेरी तरफ देखे वो फौरन नीचे चली गई। मुझे अफसोस हुआ कि मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। मैं भी नीचे आ गया और ये बात यही ख़त्म हो गई। दूसरे दिन हिना आई और खिलाफ मामूल ज़ुबान की जगह सिर्फ इशारे से सलाम करके बैठ गई। मैं इसकी तरफ देखकर हंसने लगा ताकि इसका मूड बेहतर हो जाए। मैं बोला हिना क्या हुआ था कल तुम्हें? वो घबरा कर बोली काशिफ मैंने सॉरी कर तो ली थी। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये बता दो कि तुमने कहना किया था मुझसे। वो बोली कहना तो बहुत कुछ है, वक्त के साथ साथ सब कह दूंगी। मुझे अब इससे बात करके मज़ा आने लगा तो मैंने कहा वो वक्त कब आएगा? तो वो बोली ये तो मेरी किस्मत पर है, कब खुलती है। तो मैंने कहा किस्मत को खोलने के लिए तुम कुछ करोगी खुद से खिलने का इंतज़ार करोगी? तो वो बोली मैं खुद से कोशिश तो करूंगी लेकिन डर लगता है। तो मैंने कहा किससे? तो वो बोली अब से ये कहकर वो फौरन अपना बैग उठाकर निकल गई। हिना अपनी अम्मा से बोली अब काशिफ से पूछ ले मोबाइल फ़ोन कितना ज़रूरी हो गया है अब पढ़ाई के लिए। तो रोजीना बोली मेरे पास तो है, इससे कर लिया करो। हिना बोली नहीं अम्मा मुझे स्मार्टफ़ोन ही चाहिए। रोजीना भाभी बोली अच्छा मैं खुद काशिफ से बात करूंगी। तो इस पर हिना बोली जी अम्मा ठीक है। ये सारी बात बताते हुए हिना मुझसे बोली प्लीज़ अब अम्मा से मेरे मोबाइल फ़ोन की सिफारिश कर दे। तो मैंने कहा मगर हिना मैं क्यों कहूँ? तो वो बोली प्लीज़ काशिफ अम्मा आपके कहने पर मान जाएगी। मैं बोला अच्छा ठीक मैं कह दूंगा अब खुश? तो वो बोली जी जी बहुत खुश। हिना की छठी के वक्त रोजीना भाभी भी आ गई और बोले काशिफ ये मोबाइल फ़ोन का कह रही है, क्या बहुत ज़रूरी है? तो मैंने कहा जी भाभी ज़रूरी तो है, अब काफ़ी चीज़ों के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो रोजीना भाभी बोली अच्छा ठीक मैं डलवा दूंगी। 4 दिन बाद ही रात में मैं छत पर लेटा था, मुझे कोई आहट महसूस हुई। बाहर झांका तो दरवाजे पर कोई जाता हुआ महसूस हुआ। इसी वक्त रोजीना भाभी के गेट बंद होने की आवाज़ आई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैं सोचने लगा कौन हो सकता है? हिना के साथ रोजीना भाभी के साथ। रोजीना भाभी का मुझसे फ्री होना, अक्सर हिना का कुन आँखों से मुझे देखना। मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर ये मुझसे कुछ चाहती हैं तो आखिर क्या चाहती हैं। अब मेरे जज्बात में उन दोनों के लिए कुछ तब्दीली आना शुरू हो गई, मगर मैंने सोच लिया था अब जब भी मुझे ऐसा कुछ फील हुआ मैं इसका फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। जाहिर है कोई बाहर का आदमी जब उनके घर आके ऐसा कुछ कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। ये वो रात थी जिसने मेरे जज्बात, मेरी सोच बदलकर मेरे अंदर एक हैजान पैदा कर गई। आखिर कब तक हिना मेरे करीब बैठकर मुझे उकसाती रहेगी? कभी हिना के इतना करीब बैठने पर इसके जिस्म को देखकर इसका हाथ पकड़कर भी मेरी फीलिंग ना बदली, वो यकायक बदल गई। अब मैं कुछ चाहता था, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ मज़ेदार, कुछ अनोखा। यही सब सोचते सोचते दोबारा लंबी सांस लेने लगा। अचानक मुझे एक आवाज़ आई और मैंने हिना की छत की तरफ देखा तो वो भाभी थीं जो शायद किसी बली को भगा रही थीं। शायद मुझे मुखातिब करना चाह रही थीं। मैं जल्दी पीछे मुड़ा और पलट कर ना देखा। हिना के 2 पेपर बाकी थे। वो रात में थोड़ी देर के लिए मेरे घर आने लगी ताकि जो कुछ समझ ना आए वो समझ सके। एक रात इसके जाने के बाद किसी अनजान नंबर से मैसेज आया कैसे हैं आप? मैं बोला मैं ठीक, अब कौन? तो वो बोली बस खैरियत पूछनी थी अब की, वैसे क्या कर रहे हैं आप? मैं बोला मैं कुछ भी करूं भाई, अब हो कौन? तो वो बोली भाई ना बोलो, मैं किसी की बहन हूं। मैं बोला अच्छा तो बताओ बहन क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? तो वो बोली फ़िलहाल तो बहन ना बोले, बाकी जो जी में आए कह दे। मैंने कॉल की तो फ़ौरन लाइन काट दी। मैं पूछा क्या मुसीबत है? तो वो बोली मुसीबत तो परेशान करती है और मैं तो आपकी खुशी चाहती हूँ। ये कहकर इसने कहा एक स्टोरी भेज रही हूँ, छत पर फारिग होते हुए पढ़ लेना। छत का नाम सुनते ही मेरे ज़हन में हिना का ख्याल आया। पिल भर में दूसरा सवाल, ये भाभी भी तो हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों में से कोई भी हो, इतना गुमा क्यों रही हैं? मैं इसी वक्त छत पर चला गया। कुछ देर बाद मेरे फ़ोन पर किसी लड़की की वीडियो आई जो शायद इसने पूरा तैयार होकर बनाई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं इस वीडियो को देखने में मगन था जो सिर्फ 5 मिनट की थी, मगर मैंने अब तीसरी बार प्ले की थी।
मैंने जिंदगी में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, मगर ये खूबसूरत लड़की देखकर मेरे अंग अंग में बेचैनी सी भर गई। मुझे महसूस हुआ कि हिना की छत पर कोई है जो सर पर तौलिया लपेटे बाल खुश्क कर रही है, मगर इसकी पीठ मेरी तरफ थी। शायद जानबूझकर ऐसा किया था इसने। मैं इसे बाल खुश्क करते देखकर चौंक गया। मतलब वो हिना थी। आज हिना को मैं बहुत गौर से देख रहा था, जबकि इसका पूरा ध्यान किताब पर था। वो किताब पर झुकी पेंसिल की नोक मुंह में दबाए न जाने कुन ख्यालों में थी, और इसके होंठ कमाल के थे, जैसे किसी गुलाब के फूल की एक पंख हो जिसे छूने को दिल चाहे। बस अब मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल खत्म होता महसूस कर रहा था कि अचानक मैं हिना से बोला, हिना मोबाइल ले लिया, मुझे नंबर नहीं दिया अपना। हिना बोली, सर अपने मांगा ही नहीं। मैंने कहा, तुम मुझे सर क्यों कह रही हो? हिना बोली, जी सर, अब मेरे टीचर हैं भाई थोड़ी। फिर इसने नंबर दिया, मगर ये वो नंबर नहीं जिससे कल मैसेज आए थे। अब मेरे दिमाग में अजीब हलचल मची हुई ते समझ से बाहर था कि मैं हिना पर हाथ रखूं। भाभी पर वो भी कम नहीं थीं, अपने जिस्म को हद से ज्यादा संभाला हुआ था। इनकी अदा जो खास कर मुझसे बात करते हुए होती वो भी जानलेवा होती। खैर, इस वक्त मेरे सामने लबशरी थी तो मैं दूसरी खीर का बाद में भी सोच सकता हूं। तो हिना बोली, क्या हुआ सर, कहाँ खो गए? मैं नहीं तो मैं वो बस में बौखला गया तो वो मेरी बौखलाहट पर कहका लगाया। वो हंसी तो लगा जैसे बहुत सारी कोयल एक साथ चहचहा रही हो। मुझे इसकी मुस्कुराहट पर बहुत प्यार आया और हंसते हुए इसके मुंह पर इसकी जुल्फ लहरा गई, जिसे हटाने के बहाने में अपना हाथ इसके गाल पर फेर दिया। एक लम्हे तो इसकी समझ ही नहीं आया, मगर फिर वो शर्मा गई और खामोशी से किताब देखने लगी। मैंने कहा, हिना तुम जानती हो प्यार किया है? इसकी नज़र किताब पर, मगर न जाने दिमाग कहा था। मेरे सवाल के जवाब में कहा, सर मैं समझी नहीं। मैंने कहा, तुम बच्ची हो, वक्त लगेगा समझने में। हिना बोली, अगर समझाने वाला अच्छा हो तो समझ जल्दी आ जाती है, लेकिन हिना अगर समझाने वाला चाहता ही ना हो कि आपको समझ आए तो। इसने तेवरी चढ़ाकर कहा, अगर इंसान में हिम्मत ही ना हो तो वो क्या किसी को पढ़ाएगा और क्या दिखाएगा? ये कहकर वो बना मेरी तरफ देखे वो उठकर चली गई और मैं अफसोस के साथ हाथ मिलता रह गया। आज से मैंने प्लान बनाया कि मैं रात को छत पर ही सोया करूँगा, और शायद मेरा ये फैसला अच्छा था। मैं वो कहानी पढ़ना चाहता था जो कल वीडियो के बाद आई थी, और मैं वो कहानी पढ़ने लगा। इसी वक्त मेरे मोबाइल पर कल वाले नंबर से मैसेज आया, हाय मेरी जान, क्या कर रहे हो? मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हें इससे क्या? वो बोली, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने कहा, और अगर ना की तो? वो बोली, नाम बदल देना, मगर नाम तो मैं जानता नहीं। अगर नाम जान जाओगे तो क्या करोगे? किसी दिन अचानक सामने आ गई तो अपने होश खो बैठोगे। मैंने कहा, तो आ जाओ ना। और मुझे हिना की छत पर हलचल महसूस हुई। मैं उठकर एकदम खड़ा हो गया। देखा तो रोजीना भाभी थीं। मैं बोला, भाभी आप छत पर क्या कर रही हैं? भाभी बोली, क्यों? तुम क्यों डर गए? तुम कुछ गलत कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आया था। अच्छा तुम इस तरफ आओ, हमारी छत पर वो असल में वाशरूम का शावर काम नहीं कर रहा। मैं झट से 3 फुट की बाउंड्री कूद कर भाभी के पास पहुंच गया और उनके पीछे सीढ़ी उतरने लगा। सीढ़ी के साथ ही वाशरूम था। मैंने शावर खोल के देखा तो मिट्टी की वजह से ठीक काम नहीं कर रहा था। मैं स्टूल पर खड़ा था और भाभी मेरे आगे। मैं शावर ठीक करके स्टूल से उतरने लगा और भाभी ने शावर खोल दिया। हम दोनों ही गीले हो गए। भाभी बोले, सॉरी काशिफ, मैं तो शावर चेक कर रही थी। मुझे अब सब अजीब लग रहा था। मैं वापस छत की तरफ भागा और अपना मोबाइल उठाकर वापस अपने घर आ गया। नीचे आते ही सबसे पहले मैं फ्रेश होने चला गया। अगले दिन मैं हिना को पढ़ा रहा था। हिना बोली, सर मेरे बराबर वाले घर में मेरी एक दोस्त है और वो चाहती है कि इम्तिहान तक आप इसे पढ़ा दे। फीस का कोई मिसला नहीं, मगर वो चाहती है कि आप ही इसे पढ़ा दे। तो मैंने कहा, अच्छा इसे बता देना, 2000 रुपये लूँगा और पूरी कोशिश करूँगा, बाकी मेहनत इसे करनी पड़ेगी। हिना बोली, ठीक है सर, मगर मेहनत तो मैं भी बहुत करती हूँ, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। अब वो मुझसे थोड़ा दूर होकर बैठ गई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, सब समझ आ जाएगी, थोड़ा हौसला कीजिए। मैं इसकी इस चालाकी पर हैरान हो गया, क्योंकि अम्मा अचानक आ भी जाए तो हिना मुझसे दूर बैठी थी। मैं बोला, जितनी खूबसूरत हो इससे ज्यादा चालाक भी? तो वो बोली, चालाकी का तो मुझे पता है, मेरी खूबसूरती का आप मुझे बताएंगे। इतने में अम्मा रूम में दाखिल हुई और बना हिले जले हिना ने ध्यान किताब पर ही रखा। अम्मा बोले, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं? मैं रोजीना के साथ बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। मैं बोला, नहीं अम्मा अब जाए, मैं भी हिना को छठी दे दूँ, मुझे जाना है। कोई नहीं जाएगा जब तक मैं ना आ जाऊँ, इसे यही रखो, इसकी अम्मा भी ताला लगा कर जाएंगी। मैं बोला, अच्छा अम्मा अब जाए, मगर जल्दी आ जाइएगा। वो बोली, अच्छा, और निकल गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से गेट बजने लगा तो मेरा खून खोलने लगा। मैंने गेट खोला तो कोई खातून थीं। बोले, बेटा अम्मा हैं घर पर?
मैं बोला नहीं आने वाली हैं, मार्केट गई हैं, कुछ देर में आ जाएंगी। वो बोली अच्छा मैं बाद में आती हूँ। अगले दिन हिना की दोस्त हिना के साथ आई। वो एक बिला की हुसैन लड़की थी। इसका हसन और शबाब कमाल का था, भरा भरा जिस्म में इसके हसन में गुम था। वो बोली सरा तो अपने लड़की कभी देखी नहीं, मुझ में कुछ ऐसा है जो शायद किसी में नहीं। मैं इसकी बात को इग्नोर करके बोला नाम क्या है तुम्हारा? वो बोली किरण कहते हैं, उम्र 22 साल, 2 साल से मैट्रिक में फेल हो रही हूँ। अब का इम्तिहान है कि मुझे पास करवाते हैं नहीं। मैं इसकी बेबाकी पर हैरान इसलिए भी नहीं था क्योंकि इसका लहजा, इसका जिस्म, इसकी साफ गोई ये जाहिर कर रही थी कि वो एक मंजी हुई खिलाड़ी है। इतनी बातों के दौरान हिना एक लफ्ज़ ना बोली, न जाने वो खामोश रहकर किरण पर क्या साबित करना चाहती थी। मैं बोला देखिए किरण, मेरा काम है आपको पढ़ाना, समझाना और इम्तिहान के हवाले से गाइड करना। अब इस पर अमल करना, समझना पड़ना ये तो आपका काम है। वो बोली जी बिल्कुल। काशिफ हिना ने अपनी खामोशी तोड़ी। में बोला जी बोले। वो बोली क्रिकेट पर मजमून में क्या लिखूं, मुझे तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, इसे याद कर लेना। तो वो बोली ठीक है। फिर किरण बोली अरे बाउली, मैंने क्रिकेट बहुत देखी है, सुनो स्टेडियम में 4-5 पिच होती हैं। तो इस पर हिना बोली 4-5 क्यों, जब खेलना एक पर ही हो। तो फिर किरण बोली अरे भाई वो प्रैक्टिस के लिए होती हैं, मगर असल मैच वाली पिच पर प्रैक्टिस नहीं होती, इसे तो मैच से पहले काफ़ी सेट किया जाता है ताकि खिलाड़ी जिम के खेल सके। मैं किरण की बातों की गहराई तक पहुंच गया, मगर हिना के बेतुके सवाल पर कही ऐसा तो नहीं ये उन दोनों की चाल हो। मगर क्यों हिना, क्यों किसी से अपना राज शेयर करेगी? मेरा शक फिलहाल शक ही था। फिर किरण बोली अब अगर आपके पास 2-3 पिच हों तो आप उनमें से 2 पर तो रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, मगर जिस पर मैच खेलना है इसे हमेशा संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। क्यों काशिफ सर, मैंने गलत कहा? अब इसकी बात का जवाब देना ज़रूरी हो गया। मैं बोला जब एक पिच पर हर खिलाड़ी अपने अंदाज से बैटिंग करे तो पिच का सत्यानाश हो जाता है। पिच चाहे प्रैक्टिस की हो, इस पर एक ही खिलाड़ी प्रैक्टिस करे तो पिच अच्छी चलती है। क्यों किरण, मैंने गलत कहा? फिर मैं उन दोनों को मैथ समझाने लगा। छत पर जाना अब मेरी रूटीन बन चुकी थी, मगर भाभी का दीदार नहीं हुआ अब तक। और इस रॉन्ग नंबर से रोज़ रात में कोई वीडियो स्टोरी आ जाती, मैं रिप्लाई करता कि तुम हो कौन, मगर वो अपनी शनाख्त हमेशा छुपाती रही। इसकी भेजी हुई वीडियो देख रहा था कि भाभी अपनी छत की बाउंड्री तक आके आहिस्ता से आवाज़ दी कैसे हो काशिफ? में बोला ठीक भाभी। फिर 2-4 बातें करके भाभी चली गई। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो इसी नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैंने बस एक जवाब दिया, अगर मुझसे कुछ चाहती हो तो अपनी शनाख्त करवाओ, यूं अजनबी बनकर मैसेज ना करो। फिर इसका जवाब नहीं आया, शायद सो गई होगी मैं भी। फिर हुसैन सपनों में खो गया। सुबह अम्मा ने कहा रोजीना तुम्हारे पगाने से बहुत खुश है, फीस के पैसे दे रही थी। मैंने कहा तुम इसे ही देना। मैंने कहा अच्छा। अम्मा बोली वो के कर गई है, काशिफ से कहना मेरे से मिलता हुआ जाए। मैंने कहा अच्छा, और फिर बाहर निकल के इनका गेट बजाया तो रोजीना ने ही गेट खोला और बोली आ जाओ, तुमसे क्या पर्दा में आंखें दिखाता हुआ बोला अम्मा ने कहा था कि अब से मिलता हुआ जाओ। फिर कुछ पैसे मुझे देते हुए बोली काशिफ वैसे तो ये कोई मानी नहीं रखते, मगर मेरी तरफ से कुछ ले लेना, और हाँ इसमें हिना की फीस भी है 1000 रुपये। और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं पैसे गिने बना जेब में रखकर चल पड़ा। इस बार 6000 रुपये थे, 1000 हिना की फीस और 5000 का नोट था। अगले दिन हिना कहीं बाहर गई हुई थी, ट्यूशन भी लेट आने का के कर गई थी। मैं घर पर अकेला था, छत पर जाकर भी क्या करता, अम्मा बाजार जा रही थीं। जब वो चली गईं तो मैं टीवी देखने रूम में चला गया। मैं टीवी देख रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई आया है, मगर कौन? जल्दी से रूम से बाहर निकला तो किरण पीछे हत्ती दिखाई दी। मैं इससे बोला ये क्या तरीका है? सॉरी काशिफ सर, असल में रोज़ाना ही ऐसे आती हूँ आंटी को सलाम करती हुई। आज वो नज़र नहीं आए तो मैं सीधी अंदर आ गई, लेकिन आज शायद अब मसरूफ़ हैं, मैं चलती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं रुको, अब आ गई हो तो बैठो, कल तुम्हारा पेपर है। मैं समझा तुम हिना के साथ आओगी। फिर वो बोली असल में मुझ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। मैं बोला क्या मतलब? तो वो बोली मेरा मतलब सर मुझे इस बार इम्तिहान में कामयाब होना है। मैं खुद जी जान से पढ़ रही हूँ, कुछ सवाल ज़्यादा समझ लूँगी। तो बोली सर आप रिलैक्स हो जाएं, पहले हम बाद में पढ़ लेंगे। असल में आपकी अम्मा ने मुझे आता देख लिया था, इसलिए गेट लॉक नहीं किया, और ये अच्छा ही हुआ मेरे लिए। आखिर के 2 लफ्ज़ मेरे लिए में बहुत कुछ था। मैं बोला किरण तुम चाहती क्या हो? आ तो खिल के सामने आ जाओ, फिर बात को घुमाया मत करो।